संसद के मानसून सत्र का आज नवा दिन। टैरिफ के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। विपक्ष पीएम मोदी से जवाब की मांग करेगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में पेश करेंगे प्रस्ताव। अनुच्छेद 356 के तहत संसद की मंजूरी से अवधि बढ़ाई जाएगी। संसद के बाहर विपक्ष करेगा प्रदर्शन। एसआईआर मुद्दे के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। इंडी गठबंधन के कई सांसद संसद के बाहर करेंगे प्रोटेस्ट। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। मीटिंग में हो सकता है बड़ा ऐलान। किसान निधि सम्मान राशि बढ़ाने पर फैसला संभव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज झारखंड का दौरा। देवघर, रांची, धनबाद जाएंगी। राष्ट्रपति देवघर एम्स में के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। दिल्ली एनसीआर में रात भर जोरदार बारिश। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। पानी भरने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्रकूट का दौरा। तुलसीदास जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान। कहा, मुझे मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अलग अलग नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मुसलमानों को दबाना समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती है। डिंपल यादव पर मौलाना की विवादित टिप्पणी का बवाल। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जलाकर किया विरोध। पोस्टर में लिखा, जूता चप्पल और कुटाई, रशीदी और उनके आकाओं की यही दवाई। कुशीनगर में 5वां लफ्ज जिहाद का मामला। छांगुर कनेक्शन को तलाशने में जुटी है पुलिस। धर्मांतरण मामले में इसराइल नाम का युवक अरेस्ट। हिंदू युवती को प्रेमजाल में फंसाने का आरोप। लखनऊ में दरोगा की मौत पर जमकर हुआ हंगामा। शव को लेने के लिए भिड़ी दो पत्नियां। पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया। पोस्टमार्टम के बाद पिता को सौंपा गया शव। लखनऊ के गोसाईगंज और काकोरी में गर्जा बुलडोजर कार्रवाई से 7 अवैध प्रोटीन ध्वस्त। प्रवर्तन जोन 2 और जोन 3 टीम की कार्रवाई। एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देशन पर कार्रवाई की गई। लखनऊ में बीडीओ और एडीओ की बैठक का बहिष्कार। ग्राम प्रधानों ने किया बैठक का बहिष्कार। दोनों की कार्यशैली से नाराज है ग्राम प्रधान। संभल में सड़क किनारे बैठा दिखा तेंदुआ। पुलिस ने वन विभाग को दी सूचना। ग्रामीणों ने तेंदुए का बनाया वीडियो। अलीगढ़ में NH 34 पर दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने रौंदा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में खतरे के निशान से ऊपर चंबल नदी। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखकर प्रशासन अलर्ट। संपर्क मार्ग में बढ़ा बाढ़ का पानी। आगरा में दुकान में सिलेंडर लीक होने से 2 लोग झुलसे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आभूषणों की सफाई करने वाली दुकान का मामला। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने घायलावस्था में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर कई मुकदमे हैं दर्ज। मुरादाबाद में युवक का अवैध हथियारों के साथ में फोटो वायरल। कानून को ताक पर रखकर अवैध हथियार के साथ दिखा युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। हनुमान मंदिर परिसर में घुसा पानी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां। मेरठ में युवक की हत्या का लाइव वीडियो। चोरी के शक में पीट कर भीड़ ने उतारा मौत के घाट। युवक के गिड़गिड़ाने पर भी नहीं है पसीजा हमलावरों का दिल। तड़प तड़प कर युवक ने तोड़ा दम। लखनऊ में व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिद्धार्थनगर में चोरों ने दुकान को बनाया निशाना। 20,000 रुपए लेकर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस को दी गई सारी जानकारी।
बहराइच में महर्षि बाल चिकित्सालय में लापरवाही, इंजेक्शन लगाने के बाद प्रसूता की हुई मौत। महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। सिद्धार्थनगर में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर सहित 5 छात्राओं को आई चोटें। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जनता के साथ मिलकर राहत बचाव कार्य किया। गाजीपुर में जमीनी विवाद के चलते बुजुर्ग की हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आलमपुर गांव में 26 जुलाई को हुई थी हत्या। आरोपियों ने लाठी डंडों से पीटकर घटना को अंजाम दिया। मथुरा में कारोबारी से चांदी की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। आगरा से चांदी लेकर आ रहे थे व्यापारी। मथुरा में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़। पुलिस ने मौके से घायल बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से कारतूस और बिना नंबर की बाइक भी बरामद की। फैजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की। बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। कन्नौज में लगाया गया बोधि वृक्ष। कन्नौज जिला पंचायत अध्यक्ष के जन्मदिन पर 180 बौद्ध भिक्षुकों को भोजन कराया। महात्मा बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था ज्ञान। चित्रकूट में प्रधान पुत्र धर्मेंद्र मिश्रा ने की कई राउंड की फायरिंग। पीड़ित परिवार पहुंचा थाने, लगाई न्याय की गुहार। अभी तक दबंगों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। फैजाबाद में पुलिस की चीटर के साथ में मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। संदिग्ध ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की थी। वाराणसी में बीएचयू के प्रोफेसर पर हमले का मामला। प्रोफेसर और छात्रों ने सिंह द्वार पर किया प्रदर्शन। आरोपियों की 48 घंटे में गिरफ्तारी की मांग। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। अलीगढ़ में पुलिस टीम के साथ में बदसलूकी। पुलिस टीम में शामिल दरोगा सिपाही के साथ में मारपीट कर वर्दी फाड़ी। बन्ना देवी की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। रायबरेली में मामूली विवाद के चलते महिला और पुरुषों में चले लाठी डंडे। मारपीट करते वीडियो कैमरे में हुआ कैद। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पंचायत चुनाव को लेकर आज मतगणना। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां करें जीत का दावा। 32,580 प्रत्याशियों के भविष्य का आज फैसला होगा। सरकार की ढोंगियों पर कड़ी कार्रवाई। कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। देवभूमि की रक्षा के लिए सरकार सख्त। पाखंडियों के खिलाफ एसआईटी गठित। किन्नर बनकर बधाई मांगने वाला पकड़ा गया। देहरादून पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के फरार साथियों की भी तलाश जारी। चमोली में टला बड़ा हादसा। जोशीमठ से देहरादून जा रही सेना की बस पलटी। हादसे में 9 जवान घायल। राहत बचाव कार्य जारी। बद्रीनाथ राजमार्ग पर बस अनियंत्रित होकर पलटी। सीएम धामी ने कॉर्बेट को दी नई सुरक्षा फोर्स। बाघों की रक्षा करेंगे अग्निवीर। फॉरेस्ट फोर्स में सीधी भर्ती शुरू। जंगलों की रक्षा में अब सेना का अनुभव। चमोली में बारिश से कई घर खतरे में। बच्चों की बची जान। घर पर गिरा मलबा। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लगाया आरोप। काम में लापरवाही का लगाया आरोप। हरिद्वार भगदड़ के बाद मंदिरों में कड़ी सुरक्षा ऑडिट करने के लिए पुलिस को किए गए निर्देश। मंदिर में हर 15 दिन सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य। मनसा देवी हादसे के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। देहरादून में नगर निगम ने कूड़ा उठाने के लिए कंट्रोल रूम बनाया। कर्मचारियों को समय पर वेतन और उपकरण उपलब्ध। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर निगम के प्रयास। देहरादून में जिलाधिकारी के प्रयास से मिली बड़ी राहत। अब आसानी से लोगों को मिलेगा सस्ता राशन। दून में खुली 17 नई सस्ती राशन की दुकानें। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन पर बड़ा सवाल। सूर्यकांत धस्माना ने विभाग को बताया नाकारा। हरीश रावत ने बताए कार्यकाल के आंकड़े। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आपदा प्रबंधन पर किया सवाल। हरीश रावत ने सूर्यकांत धस्माना ने किया सवाल। कांग्रेस में सवालों के बीच बीजेपी ने ली चुटकी। रानीखेत के
मनकामेश्वर मंदिर द्वार का उद्घाटन। रानीखेत में नया मंदिर द्वार तैयार। सेना परिसर में बनाया नया मंदिर द्वार। लक्सर में मस्जिद का निर्माण रोका गया। बिना अनुमति मस्जिद का चल रहा था काम। मस्जिद के कागज नहीं दिखाने पर नोटिस जारी। पौड़ी में गंगा दर्शन में गुलदार ने किया हमला। घटना में एक व्यक्ति घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोग परेशान, मदद की मांग। उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती ने बताया, नई शिक्षा नीति की वजह से बच्चे कई महत्वपूर्ण स्किल सीख रहे। बच्चों के लिए बाल वाटिकाओं का निर्माण भी किया गया। लक्सर में सेरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुर्जर समुदाय के लोगों ने गुर्जर भवन परिसर में छायादार वृक्षों का रोपण किया। बीजेपी नेता निपिंदर चौधरी ने कहा, सेरा पर्व पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण। काशीपुर और उधम सिंह नगर में ड्रोन और चोरी की घटनाओं की अफवाहों से जनता परेशान है। लोग खुद रातों को पहरा देने पर मजबूर। जिला प्रशासन की टीम ने पीपीपी मोड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर की छापेमारी। चिकित्सालय में पर्याप्त सीटिंग व्यवस्था, स्टोरेज नहीं होने पर जताई नाराजगी। स्वास्थ्य केंद्र में आए मरीजों से भी पूछा हाल। नीतीश सरकार का आशा कार्यकर्ताओं को तोहफा। 1000 की बजाय 3000 दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। ममता कार्यकर्ताओं को भी बढ़कर मिलेगी राशि। नवजोत सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र का दौरा। संगमेश्वर धाम मंदिर के लिए में किए दर्शन। सीएम ने सभी के लिए मंगल कामना भी की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की बैठक। अतिवृष्टि वाले जिलों के कलेक्टरों से की चर्चा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ जैसे हालात। नदियों का बढ़ा जलस्तर, सड़कों तक आया पानी। सैलाब जैसे हालात बन गए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। सड़कें पानी से लबालब भरी। लोगों का पैदल चलना हुआ मुश्किल। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के बाद जल भरा। पानी का सैलाब देखने को मिला। दूर दूर तक नजर आया पानी। हिमाचल के कुल्लू में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। कुल्लू का नजारा देखने लायक बना। बारिश के बाद पहाड़ों की खूबसूरती और निखर कर आई सामने। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के बाद जल भरा। अब लोगों को सड़कों पर भरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा। लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत। बारिश को लेकर अलर्ट जारी। के इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा स्थगित। पहलगाम बालटाल से यात्रियों की आवाजाही रुकी। पहलगाम और बालटाल में सुबह से हो रही भारी बारिश। पंजाब के डेरा बाबा नानक में सड़क हादसा। 2 युवक गंभीर रूप से घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बाइक बचाने के चक्कर में खंभे से टकराई कार। पंजाब के समराला में सड़क पर आए किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। लैंड पूलिंग नीति पर किसानों का विरोध। किसानों ने सरकार के फैसले को कहा अन्याय। 116 गांवों को उजाड़ने पर किसानों का प्रदर्शन। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट आज द ओवल स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच मैच। ओवल स्टेडियम में भारत ने जीते 2 मैच। जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड की टेस्ट कप्तानी करेंगे मिचेल सेंटनर। इंजरी के बाद पहला मुकाबला नहीं खेल सके टॉम लैथम। दोनों टीमों के बीच मैच आज। कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2026 से पहले बड़ा फैसला। टीम ने हेड कोच चंद्रकांत पंडित को हटाया। 2022 में फ्रेंचाइजी से जुड़े थे कोच। 2024 में आईपीएल चैंपियन बनाया। वर्ल्ड चैंपियन दिव्या देशमुख के कोच ने जाहिर की खुशी। कहा दिव्या ने विश्व चैंपियन बनकर पूरे देश का नाम रोशन किया। जब मैं उनसे मिला वो 6 साल की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्या देशमुख को दी शतरंज विश्व कप जीतने पर बधाई। कहा, महिला विश्व कप की विजेता दिव्या देशमुख को हार्दिक बधाई। आपने पूरे देश का नाम रोशन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दिव्या देशमुख को जीत की बधाई दी। कहा, शहर और राज्य के लोगों के लिए गर्व का क्षण, कड़ी मेहनत रंग लाई। सात्विक चिराग की BWF रैंकिंग में टॉप 10 में वापसी। लक्ष्य और प्रणय को हुआ फायदा। उन्नति हुड्डा कैरियर की बेस्ट 31वीं रैंकिंग पर पहुंची। ICC विमेन रैंकिंग में टॉपर पहुंची इंग्लैंड की कप्तान स्टीवर ब्रंट। उन्होंने भारत की स्मृति मंधाना को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। स्टीवर ब्रंट के अब 731 रेटिंग पॉइंट्स हुए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान की शानदार टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम 74 रनों पर ढेर हुई। T20I और ODI सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान। पैट कमिंस का नाम दोनों देशों में शामिल है। कमिंस की जगह मिचेल मार्श को कप्तान बनाया गया। रिप ट्रॉफी के लिए शेड्यूल का ऐलान। इस साल फिर से इंटर जोनल फॉर्मेट में खेला जाएगा टूर्नामेंट में कुल 6 जोन की टीमें लेंगी हिस्सा। 28 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में ये मैच होंगे। AS इंडिया में एक्सपर्ट बुक के लिए राज शमानी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आसूस इंडिया के उपाध्यक्ष ने कहा कि शमनी और एक्सपर्ट बुक सीरीज दोनों की महत्वाकांक्षा को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। UPI पेमेंट में पिन का झंझट होगा खत्म। फेस या फिर फिंगरप्रिंट से कर पाएंगे लेन देन। धोखाधड़ी रोकने और सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी। कल से होंगे नए नियम लागू। भारत को मिला पहला AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर। लॉन्च हुआ जियो PC। 400 रुपये मंथली प्लान के साथ लिया जा सकता है। सिर्फ एक क्लिक से टीवी बन जाएगा कंप्यूटर। भारत चीन से निकल आगे। देश में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग एक साल में 240% बढ़ी। एप्पल को ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन भारत में बन रहे। एप्पल पहली बार चीन में रिटेल स्टोर करेगा बंद। चाइना में एप्पल कंपनी के कुल 56 स्टोरेज। अब भारत UAE के बाजारों में नए स्टोर खोलने की प्लानिंग। भारतीय मूल के शैलेश जेजूरीकर P&G के CEO बने। 1989 में कंपनी से जुड़े थे। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला जैसे लीडर्स की लिस्ट में शामिल। शैलेश 1 जनवरी 2026 से जॉन मोलर की लेंगे जगह। माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एनर्जी को IT सर्विसेज देना की बंद। कंपनी की ईमेल और मैसेजिंग सर्विस पर रोक लगी। यूरोप प्रतिबंध पर पड़ा इसका असर। 25 अगस्त को अमेरिकी टीम ट्रेड डील के लिए भारत आएगी। दोनों देशों के बीच छठे राउंड की होगी चर्चा। अक्टूबर तक पहला फेज पूरा होने की उम्मीद। भारत में वित्त वर्ष 2025-26 में आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान। IMF ने कहा कि स्थिर विकास को मिलेगी गति। रिलायंस ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और BP एक्सप्लोरेशन ने एक साथ की बड़ी डील। ONGC को मिली ऑपरेटर की जिम्मेदारी। पहली बार तीनों कंपनियां एक साथ। रूस के कामचाटका में 8.7 तीव्रता का आया भूकंप। समुद्र में 13 फीट तक ऊंची उठी लहरें। भूकंप से थरथराए घर। रूस में भूकंप के बाद जापान में पूर्वी तट के अधिकांश हिस्सों से लोगों को निकाला गया। भूकंप के बाद रूस जापान के कई हिस्सों में सुनामी। हवाई, चिली और सोलोमन द्वीप में अलर्ट।
पूर्व कनाडाई पीएम ट्रूडो संग दिखी अमेरिकी सिंगर केटी पेरी, साथ में किया डिनर। सुरक्षा में कई गार्ड भी थे तैनात। एक अगस्त की समय सीमा से पहले होगा भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता। ट्रंप ने कहा भारत पर 20 से 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। अब भारतीय भी खरीद सकेंगे सऊदी अरब में घर। नए कानून से खुले निवेश के रास्ते। मक्का मदीना में मनाही रहेगी। ऑयल पर निर्भरता कम करना मकसद। ब्रिटेन ने इजराइल के सामने शर्त रखी, सीजफायर नहीं किया तो फिलिस्तीन को देंगे मान्यता। 5 दिन पहले फ्रांस ने मान्यता देने का किया था ऐलान। अमेरिका में ड्रीमलाइनर प्लेन से मिला मिडे कॉल। आसमान में बोइंग 787 के इंजन में आई खराबी। अहमदाबाद में इसी मॉडल का विमान हुआ था क्रैश। लैंडिंग के बाद खराब इंजन के कारण विमान रनवे से नहीं हट सका। चीन में बच्चा पैदा करने पर सरकार ने माता पिता को 1.5 लाख रुपए देने का किया फैसला। सरकार ने यह कदम जन्म दर में लगातार हो रही कमी को लेकर उठाया। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 60,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत। भयावह मानवीय संकट। विशेषज्ञों ने दी अकाल की चेतावनी। गाजा पट्टी में 90% आबादी को विस्थापित होना पड़ा। यूक्रेन में 60 साल के ऊपर के लोग भी सेना में हो सकेंगे शामिल। जेलेंस्की ने शुरू की नई पहल। यूक्रेन ने सशस्त्र बलों और अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए कई पहल शुरू करी। चलिए अब खबरें विस्तार से, जहां पर डिंपल यादव के कपड़ों को लेकर विवादित बयान देने वाले मौलाना साजिद रशीदी की नोएडा में पिटाई हो गई है। उन पर सपा कार्यकर्ताओं ने एक टीवी शो के दौरान हमला किया और थप्पड़ बरसाए। रिपोर्ट देखिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी की मंगलवार को पिटाई हो गई। एक न्यूज डिबेट शो में हिस्सा लेने के लिए नोएडा पहुंचे रशीदी पर स्टूडियो में ही हमला कर दिया गया। मौलाना ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ ऐसा किया है। रशीदी ने कहा कि उन्हें 3 दिन से लगातार धमकियां मिल रही थी और वो शाम 4 बजे दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही हमला किया गया। रशीदी हमले के बाद शिकायत दर्ज कराने के लिए नोएडा के पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने थाने से ही एक चैनल को फोन पर बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे परसों से लगातार समाजवादी पार्टी के ब्लॉक और जिला स्तर के नेता फोन करके धमकी दे रहे थे, गालियां दे रहे थे। सांसद डिंपल यादव के दिल्ली स्थित एक मस्जिद में उनके पहनावे को लेकर साजिद रशीदी ने विवादित टिप्पणी की थी। इस सिलसिले में रविवार शाम मौलाना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बात करते हैं बिहार की, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार सरकार ने एक और बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया है। नीतीश सरकार ने बिहार में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। उन्हें अब 1,000 की जगह 3,000 रुपए मानदेय मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं के काम की तारीफ करते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर खुद इनके मानदेय बढ़ाने के बारे में जानकारी दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, नवंबर 2025 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा तथा ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कानून से खेलने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं बची है। अपराधियों की घेराबंदी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मथुरा और फिरोजाबाद में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। रिपोर्ट देखिए। मथुरा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपने लंगड़ा अभियान को जारी रखते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना जैत, रिवार्डेड और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 15,000 के इनामी बदमाश गोपाल के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गोपाल के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक भी बरामद की है। गोपाल पर GLA यूनिवर्सिटी के पास युवक विक्रम पर फायरिंग का आरोप है। वो घटना के बाद से फरार चल रहा था। ये मुठभेड़ थाना जय क्षेत्र के रामताल के पास हुई है। पुलिस की कई टीमें गोपाल की तलाश में दबिश दे रही थी। ये कार्रवाई SSP श्लोक कुमार के निर्देश में की गई है। उधर फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज पुलिस ने एक स्टेज शीटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मैनपुरी के थाना भोगांव का वांछित स्टेज शीटर सोनू पुलिस से बचने की कोशिश में फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। आरोपी सोनू के खिलाफ फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी और आगरा के अलग अलग थानों में लगभग 24 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें गैंगस्टर, चोरी, लूट, जानलेवा हमला, NDPS एक्ट और आबकारी एक्ट के अलावा अवैध हथियार संबंधी गंभीर धाराएं शामिल हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सेना ने बताया कि इस इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की भी गतिविधि देखी गई है, जिसके बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू किया है। कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बल की टीम ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान आतंकियों के लिए काल बनते जा रहे हैं। घाटी में सर्च ऑपरेशन, ताबड़तोड़ गोलीबारी और आतंकियों को मौत की घाट उतारा जा रहा है। बता दें कि आज भारतीय सेना के जवानों ने सीमा बाड़ के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर जम्मू और कश्मीर के पुंछ सेक्टर में LOC पर मुठभेड़ शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। हाल ही में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। 2 दिन पहले ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के बाद आरोपी को मार गिराया था। श्रीनगर के ढाची गांव जंगलों के पास चलाए गए आतंक विरोधी ऑपरेशन महादेव के दौरान सुरक्षा बलों को विदेशी साजिश के पुख्ता सबूत मिले थे। बताते चले कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा को सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले ही मार गिराया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि SSG में पैरा कमांडो के रूप में ट्रेनिंग ले चुका था। उसके बाद उसने लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने सितंबर 2023 में भारत में प्रवेश किया और फिर से दक्षिण कश्मीर में अपने आतंकवादी अभियान शुरू किए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।